एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो दिन रात मेहनत करके भी अपनी पत्नी गौरी के साथ मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी गीता अक्सर उदास रहती थी। मोहन, ये जिंदगी कब तक ऐसे ही चलेगी? पूरा गांव देख लो, सबके घर में खाना बनता है और हमारे यहाँ आधे महीने तो भूखे ही सोना पड़ता है। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? मैं दिन रात जी तोड़ मेहनत तो करता हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। हिम्मत मत हार गौरी, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ गौरी, पर मजदूरी से बस जिंदा रह पा रहे, जी नहीं पा रहे, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम पेट भर खाना खा सके। ठीक है गौरी, मैं आज से कोई और काम ढूंढता हूँ। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो लालची नहीं थी। उसे सिर्फ इज्जत से 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। उस दिन मोहन ने फैसला किया कि अब वो कुछ नया करेगा। मोहन कई दिनों तक गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिरकार वो गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच थोड़ा अच्छा व्यक्ति था। मोहन, मैंने तुम्हें दूसरे के खेतों में बहुत मेहनत से काम करते देखा है। मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे गोदाम में काम करोगे? लगता है अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हुआ। कल से तुम मेरे गोदाम में आओ, ठीक है? धन्यवाद मालिक, अब शायद जिंदगी बदल जाए। मोहन खुश था, लेकिन किस्मत ने अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं किया था। एक दिन काम करते करते मोहन भूख से बेहाल हो गया। उसे गांव के सबसे बड़े और महंगे ढाबे मंगू ढाबा का नाम याद आया। वो हिम्मत करके वहां पहुंच गया। भैया, जल्दी से दाल, रोटी और चावल दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना आया। खाने की खुशबू ने उसकी आत्मा तक को जगा दिया। खुशबू इतनी अच्छी थी और खाना इतना स्वादिष्ट था कि मोहन खुद को रोक ना सका। मोहन ने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने पूछा, भाई कितने पैसे हुए? आपके हुए सिर्फ 1,500 रुपए। क्या इतना महंगा? ये ढाबा है या महल? ये तो लूट है। जब पैसे नहीं थे तो यहाँ आया क्यों? ये गरीबों का ढाबा नहीं है। गरीब होकर शाही खाना खाएगा तो दाम भी शाही देगा। ये कोई साधारण ढाबा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग खाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। मेरे पास अभी नहीं है, कुछ दिन दे दो। अरे भिखारी, तुम जैसे लोगों की इज्जत नहीं होती। समय नहीं, सजा मिलेगी। मंगू ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने आदमियों से मोहन को बुरी तरह पिटवाया और बाहर फेंक दिया। मोहन को सबके सामने पीटा गया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। गांव वाले देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। उस दिन सिर्फ मोहन का शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी टूट गई। वो रोता हुआ घर लौटता है। उसकी पत्नी उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हुई। उसने मोहन से कहा, किसने ये हालत की तुम्हारी? मंगू ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। तुम्हें क्या जरूरत थी उस ढाबे पे खाना खाने की? ये गलत हुआ है, इसकी शिकायत करनी होगी सरपंच से। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि गरीबों को कभी अपमान न सहना पड़े। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ सरपंच के घर शिकायत करने जाता है। सरपंच जी, मंगू ढाबा वाले ने इनको मारा है। मोहन, तुम्हारी गलती है इसमें। तुम उसके ढाबे पे क्यों गए थे?
बाकी ढाबों की अपेक्षा मंगू के ढाबे पर खाना महंगा मिलता है। लेकिन सरपंच जी, मारना गलत है। कुछ समय दे देते, हम चुका देते उनके रुपए। मोहन को मारा? ये बहुत गलत किया मंगू ने। मैं जाकर मंगू से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। गुस्से और दर्द में मोहन रात को जंगल की तरफ निकल गया। जब मोहन पेड़ के पास एकांत में सोच में बैठा हुआ था, तभी घने जंगल में अचानक एक अजीब बूढ़ा साधु सामने आता है। तुम बहुत दुखी हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। आप कौन हो और मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। जो भूख समझता है वही भगवान के करीब होता है। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, लेकिन दिल साफ है। पहले ये बताओ, तुम दुखी क्यों? बताओ, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी नीयत देखने आया हूँ। मुझे बस इतना चाहिए। मैं ऐसा स्थान बनाना चाहता हूँ जहाँ गरीब भी इज्जत से खाना खा सके और कोई गरीब भूखा ना सोए। ये लो, ये जादुई हांडी है। इसमें तुम जो भी खाना मांगोगे वो बन जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम हर किसी से सिर्फ 20 रुपए ही लोगे। अगर लालच किया तो जादू खत्म हो जाएगा। मोहन खुशी खुशी हाथ में हांडी लेकर घर लौटता है। अगले दिन मोहन और गौरी ने अपने घर पर ही छोटा सा ढाबा खोल लिया। यहाँ हर थाली सिर्फ 20 रुपए। लोग हंसे, फिर खाया और फिर भीड़ लग गई। पहला ग्राहक आया। और ये ढाबा कब खुल गया? और क्या मिलेगा आपके ढाबे पर? आप जो खाना चाहो सब कुछ मिलेगा, मात्र 20 रुपए में। इतना सस्ता? तो फिर एक प्लेट पनीर, दाल और गर्मा गर्म रोटी लगा दो। ठीक है, आप बैठिए, अभी लाता हूँ। कुछ ही सेकंड में सब तैयार हो गया। मोहन ने खाना ग्राहक को दिया। ग्राहक ने खाना बहुत मन से खाया और बोला, भैया खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा आ गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 20 रुपए। यहाँ आपको पेट भर खाना 20 रुपए में मिलेगा। ये ढाबा मैंने अपने गरीब भाइयों के लिए खोला है ताकि वो पेट भर खाना खा सकें और कोई उन्हें बेइज्जत न कर सके। मोहन की बातें सुनकर वह खुश होकर वहां से चला गया और उसने पूरे गांव में मोहन के ढाबे की चर्चा फैला दी। मोहन के ढाबे में सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलता है। कुछ ही दिन बाद मोहन के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। अब गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी आने लगे। ये सब देखकर मंगू और उसका साथी जलने लगा। ये मोहन हमारा धंधा बंद कर देगा। इसके पीछे का राज पता लगाना होगा। उसने अपने आदमी कल्लू के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने मोहन का पीछा किया और जादुई हांडी का राज जान लिया। एक दिन वो दोनों मोहन के घर में घुस गए और हांडी से कहने लगे, सोना निकाल। कुछ नहीं हुआ। पैसा निकाल। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी मोहन वहां आ गया और बोला, ये हांडी सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। मंगू ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई। लेकिन इस बार गांव के सरपंच और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार कर लो।
इन दोनों को। मंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो मोहन, मुझसे गलती हो गई। तुमने गलती मान ली, वही काफी है। मोहन का ढाबा आज भी चलता है, जहां हर कोई सिर्फ 20 रुपए में खाना खाता है, और सबसे बड़ी बात, इज्जत के साथ। और लोग कहते हैं, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं।